बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास नहम में सबक पढ़ेंगे आराम व सुकून, जो कि सिन्फ़ के एतबार से, सिन्फ़ नसर के एतबार से ड्रामा है और जिसके मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब हैं। सबसे पहले हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब का तारुफ़ पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश का साल 1900 है, 1900, और उनकी वफ़ात का साल 1970 है, 1970। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मुनफरिद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजिम करके स्टेज पर पेश किए। 1932 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। उनके मज़ाहिया स्केच चचा छक्कन के नाम से मशहूर हुए और बहुत मकबूल हुए। रिसाला तहज़ीब निस्वां और फूल के मुदीर रहे। रेडियो प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे। बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी इनकी तहरीर करदा हैं। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में इनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियाँ मौजूद हैं। उनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ़ है। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीक़े से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश उसलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि वो क़ारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। उनके ड्रामों की ज़ुबान सलीस और रवां है। इम्तियाज़ अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फ़नी महारत का सबूत देते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तज्ज़िये के साथ आगे बढ़ाते हैं। वो महज कठपुतली नहीं होते बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रिक होते हैं। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार उसके मकालमों पर होता है। यही वजह है कि उन्होंने मकालमा निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी है। उनके यहाँ जज्बात निगारी की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं जो उर्दू के ड्रामाई अदब में बहुत कम दस्तयाब हैं। उनका एक मारूफ ड्रामा आराम व सुकून इसकी वाज़ेह मिसाल है कि उनके मिज़ाह में कहीं कोई तकल्लुफ़ नज़र नहीं आता। बस उन्होंने मामूल के वाक़यात और किरदारों के सीधे साधे मकालमों से मिज़ाह पैदा किया है। जी, अब हम ड्रामे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो इसके जो मकासद तदरीस हैं, यानी पढ़ने का मकसद क्या है इस ड्रामे को, हमने उसको समझना है। ठीक है कि भाई ये ड्रामा पढ़ने से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमारे लिए इसमें क्या सबक है। तो सबसे पहले तलबा को संजीदा तहरीर और मज़ाहिया तहरीर के फ़र्क से रूशनास कराना। संजीदा और मज़ाहिया ये बज़ात ख़ुद आपस में मुतज़ाद हैं। मज़ाहिया जो है वो हंसने हंसाने की चीज़ को कहते हैं, यह हंसना हंसाना ही मज़ाक कहलाता है। तो संजीदा उसके उलट है, यानी ऐसी बात जिसमें हंसी ना हो, ठीक है, जिसमें कोई हिकमत की बात हो, कोई समझदारी की बात हो। दूसरे के तलबा को बताना कि मज़ाहिया तहरीर सिर्फ हंसने हंसाने की चीज़ नहीं बल्कि इसके बैनुस्सुतूर पोशीदा पैगाम को समझने की ज़रूरत है। यानी बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं क्योंकि तहरीर अगर वो मज़ाहिया है तो वो सिर्फ हंसने हंसाने के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हंसी हंसी में भी आमतौर पर कोई ना कोई पैगाम पोशीदा होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। नंबर 3 है तलबा को इंसानी मुआशरे के मुख्तलिफ़ किरदारों के बोल चाल से रोशनास कराना। यानी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं। इसी तरह से मतलब उनका बोलने का अंदाज़ भी अलग होता है। ठीक है, तो वो उससे रुशनास कराना, मुतारिफ़ कराना कि भाई किस तरह के लोग कैसे बात करते हैं, उनका बोलने का अंदाज़ क्या है, यानी उनकी डायलॉग डिलीवरी क्या है। और नंबर 4 है तलबा को मकालमा निगारी के फ़न से मुतारिफ़ कराना। ठीक है, मकालमा निगारी यानी डायलॉग, कि भाई डायलॉग कैसे बोले जाते हैं, डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। तो ये इससे भी हमें अंदाज़ा होगा। और ये हमें 9th क्लास में जो हमारा डायलॉग लिखने का एक क्वेश्चन है उसमें भी हमें उसको मतलब समझने में भी आसानी होगी। और 5वां यह है कि इस मज़ाहिया तहरीर के तवस्सुत से बीमार की तीमारदारी के तरीक़े और सलीक़े से आगाह करना कि अगर कोई शख्स बीमार है तो हमें ये समझना है, ये देखना है कि किस तरह से हम उसकी तीमारदारी कर सकते हैं, घर में है या घर से बाहर है, मतलब हमसायों में है। ठीक है, तो उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है। ओके जी, अब बेसिकली ये ड्रामा है तो इस ड्रामे की मैंने यहाँ पे तारीफ़ भी यहाँ पे लिख दी है कि ड्रामा बेसिकली है क्या, ड्रामे की तारीफ़ क्या है। ड्रामा यूनानी इस लफ्ज़ से माखूज़ है और उसके मानी है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है लेकिन उसे किरदारों की हरकत और सकनात और मकालमों की मदद से पेश किया जाता है। ड्रामा पढ़ने की नहीं बल्कि पेश करने की चीज़ है। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं।
तरद्दुद का मतलब है फिक्र, ठीक है। मुआयना कर लिया यानी जायज़ा ले लिया, थकान कहते हैं थकावट को। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जब भी तो मेरे ख्याल में उन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानी और उलझनें भुलाकर एक रोज़ भी आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम न किया करो, नसीब दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है, यानी काम बहुत ज़्यादा है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। और दवा किस किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा की मुतल्लिक ज़रूरत नहीं, यानी बिल्कुल, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़ज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर इजाज़त, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। एक बात अर्ज करूं बेगम साहब, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, आसाब पर इसका बहुत मुज़िर असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, तक़वियत मतलब ताकत बख्शती है। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आते हैं, हुजूर उठा लो ये बैग। तो आदाब आदाब। डॉक्टर मुलाजिम जाते हैं, करीब आकर, मैंने कहा सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस 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 चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद करके गए कि ना आप बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना? क्यों, बदन टूट रहा है क्या? कहूँ तो दबा दूं? सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊं? अच्छी बात है। अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप जहां मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को उलट पुलट करता है। कुंडी की आवाज, यानी दरवाजा खटकने की। कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, देखो ये कौन किवाड़ तोड़े जा रहा है। लल्लू, दूर से। सक्का है बीवी जी। सक्का यानी जो घर में पानी पीने का पानी जो है वो देके जाते हैं। घर में बहरे बसते हैं जो कमबख्त जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारो को इतना भी ख्याल भी तो नहीं है। में कोई बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो कि यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जू नहीं रेंगती। अरे भाई बख्शो, अब इसे बख्शूं कैसे? जरा तरा दो तो ये लोग सर पे सवार हो जाते हैं, यानी जरा ढील दो तो। क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? लल्लू से कहूँ आके दबा दे? यानी मना करता है। ये देखो, ये अंगूठी पर रखी है, यानी घंटी की बात हो रही। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कोई चीज ठिकाने पर न रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू, अरे भाई क्यों ना हक शोर मचा रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। तुमने? है वो क्यों? नन्ना बार बार बजाया जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। मुझे बुलाया है बीवी जी? कमबख्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे कहा था कमबख्त तुझे, अब तक रीठे नहीं मिल चुके? जी मोहलत भी तो मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, इधर कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी तुम्हारे सिराने रखी जाती हूँ, किवाड़ बंद करती जाना। पीछे अकेले में जी तो नहीं घबराएगा तुम्हारा? नहीं बाबा नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या चीजें लिख गए हैं? कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो? माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागोदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए?
जो जी चाहे। इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? सागुदाना बना देना थोड़ा सा, बस। इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवा देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है, यानी चिकन की मुकव्वी में ताकतवर चीज़ है, बनवा दो, 2 कदम चलती है। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। तो फिर यूं करती हूँ, सेन में बच्चा पट 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 गाड़ी चलाने लगता है, यानी ऐसी गाड़ी जिससे पट पट की बुलंद आवाज़ जो है वो आती है। अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले से एक खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कमबख्त का दिल से भरता है ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ अपनी पटपट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहिबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना भी ख्याल नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती है। कम नहीं हुआ दर्द। तो मैं क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज, फिर वही नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर जा। गुस्से में जाती है, मियाँ कराता है, दूर से बीवी की आवाज आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, इतनी तकलीफ होगी, चुप। खबरदार जो आवाज निकाली गला घूंट दूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करे। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती और मियाँ इस हंगामे से जिद होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज आने लगती। चौंक कर अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौल वला कुव्वा। अरे क्या हो रहा है? झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। कमबख्त दफा हो यहाँ से। बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे। मुलाजिम जाता है, किवाड़ बंद करके जा। मियाँ किराह कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौल वला कुव्वा। खुद उठता है, हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं हैं जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ, यानी बीमार हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। अब फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, घर से बाहर नहीं जा सकता। जोर से फ़ोन बंद करता है। बदतहज़ीब, गुस्ताख कहीं। मुझे बुलाया था। हे तुम उठे क्यों? इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी तो। तौबा तौबा, लेटो लेटो। मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू होता है। फ़ोन था तुम्हारा। किसने किया था? होगा कोई, मुझे क्या पता। जब उठी खड़े हुए थे तो नाम पूछना कोई गुनाह था? मैंने कह दिया था फिर फ़ोन कर ले। मुफ्त की उलझन में डाल दिया, यानी कश्मकश में। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम न दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहिबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं? बाबा एक दफ़ा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इनके साहिबजादे नगमा सराई नहीं ना फरमाई तो दुनिया की किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएंगी। कहे तो देती हूँ, कहीं चिड़ गुस्सा न कर जाए। मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ किरा रहा है, यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज़। अरे क्या हो गया नन्हे? जोर से। गिर पड़ा, खून निकल आया। जोर से। खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। किरा तो यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी एक ही नहीं दो, यानी ज्यादा मुसीबत है। तौबा, आप तो बौखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा। खून निकल आया तो क्या कयामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। ख़त्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अभी हुआ जाता है खत। इस गुल में एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती, नहीं शोर में। बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। किरा कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी, यानी कमी रह गई। तो अब मैं तो इसे बुला के नहीं ले आई। अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। अरे लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हामन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की, फ़कीर की सदा और हामन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है। हाय तौबा तौबा, हाय
अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता, जल्दी जल्दी कराता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी और शेरवानी? हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। है वो क्यों? आराम और सुकून के लिए।